जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सब बढ़िया। उम्मीद है कि आप जो है बोर्ड पेपर का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और हम भी जो है बोर्ड पेपर के लिए तैयारी करा रहे हैं लड़कों के लिए। यहाँ पे जो है क्लास 10th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन लाए हैं और आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो क्वेश्चन चलते हैं। पहले क्वेश्चन जो है हमारा दिया है फिजिक्स का। पहला क्वेश्चन जो है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने। उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला जानते हैं, लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u होता है। तो यहाँ पे f से होता है फोकस दूरी, v से होता है प्रतिबिंब की दूरी, u से होता है वस्तु की दूरी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पे बोला है फोकस दूरी। क्या बोला है, फोकस दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, a बराबर क्या लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ पे दिया है फोकस दूरी, वो भी अवतल लेंस है और अवतल लेंस में सारी चीज़ क्या होती है, माइनस होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है यहाँ पे, बिंब को से कितनी दूरी पर रखें, यानी कि हमें क्या निकालना है, दूरी फाइंड करना है। फिर कह रहा है कि कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो यानी भी का मान दे दिया है और अवतल लेंस है तो ये भी क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। हमारे पास लेंस का फार्मूला देख रहे हो और इस लेंस के फार्मूले में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। जब हम पुट करेंगे तो f का मान कितना दिया है हमारे पास, f का मान -15 हो गया, बराबर v का मान कितना हो जाएगा, तो v का मान कितना दिया है, -10, माइनस u का मान कितना दिया है, तो u हमें क्या करना है, फाइंड करना है। -1/10 इधर लाएंगे तो -15 और -1/10 लाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 1/10। यहाँ पर हो जाएगा 1/u। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30 और 15 दूना कितना होता है, 30, 2 एकम में 2, -2, 10 3 30 हो जाएगा, 3 एकम में +3 हो जाएगा। तो 1/, क्या हो जाएगा, u। यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे -1/u है तो माइनस हम भूल गए, यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 में से 2 गया 1, +1 हो जाएगा। तो 3 में से 2 गया +1 और नीचे क्या हो जाएगा, 30 और यहाँ पे क्या चल रहा है, -1/u। अब एक काम करेंगे, जब u का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। उसी तरह यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन पूछा है कि उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो जो उत्पन्न आवर्धन का फार्मूला होता है, m बराबर v/u होता है और m बराबर, यहाँ से v का मान कितना दिया है, तो v का मान अभी निकालें, v का मान कितना दिया है, v का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे v का मान अभी हम पुट किए हैं -10, क्या दिया है, -10 और u का मान कितना दिया है, तो u का मान निकाले हैं -30। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 30 में जो हम 10 से भाग देंगे, 10 में 30 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/3। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 0.33 सेंटीमीटर। तो आप जो है इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे देखते हैं हम, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है 2। तो अब इसको हम रफ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोला है कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात करना। इसमें भी आवर्धन हमें ज्ञात करना है। तो पहले कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम मतलब होता है वस्तु, तो वस्तु की लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई को या तो हम ओ से लिखते हैं, ओ बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है हमारे पास 10 सेमी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी अभी हम बताएं कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। तो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और ये भी पता करेंगे कि लेंस कौन सा है, तो लेंस है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, बिंब की कितनी लेंस दूरी पर 15 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की प्रकृति, क्या बोला है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति, तो हमारे पास किसका मान दे दिया है, ये भी का मान दे दिया है। तो भी बराबर कितना हो गया हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे लंबवत रखा गया है, बिंब की लेंस से दूरी है, दूरी है तो दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। अब u दे दिया तो पहले क्या निकालेंगे, हम v निकालेंगे और हम लिखेंगे लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u।
एफ का वैल्यू कितना दिया है 1/10 और दूरी हमेशा सब लोगों को पता है कि निगेटिव होता है, तो यहाँ 1/10 हो गया। और हमें तो v का मान निकालना है, तो v माइनस u का मान कितना दिया है, तो u का मान देख सकते हैं -15, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1/10 बराबर क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/15। 1/15 को जो हम इधर लाएंगे तो 1/10 बराबर 1/v, 1/v। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1/15 जब इधर आएगा तो उसको पहले ला लेते हैं, 1/15 आएगा तो माइनस 1/15 बराबर क्या हो जाएगा 1/v। और 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो 10 में भाग देंगे, 10 3 30, 3 कम 3, 15 दूना 30, 2 1 कम में 2, 1 क्या हो गया v। अब क्या करेंगे 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 1/30, यहाँ पे हुआ 1/v। जब ये वाला ऊपर जाएगा तो ये भी क्या होगा ऊपर हो जाएगा, तो ये 30 ऊपर जाएगा तो v ऊपर जाएगा, तो v बराबर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। या क्रॉस मल्टीपल भी करा सकते हैं, तो जो v का मान आया वो कितना आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, इसमें और भी चीज़ें कह रहा है कि हमारे पास प्रतिबिंब की प्रकृति भी हो गया, स्थिति तथा साइज भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें आई भी फाइंड करना है और हमें आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले आवर्धन निकालेंगे, तो आवर्धन का फार्मूला होता है m=v/u। तो आप देखते ना v का जो वैल्यू है वो v का वैल्यू अभी हम निकालें यहाँ से 30, क्या निकाल दिए 30। और u का जो वैल्यू है वो u का वैल्यू है -15, तो -15 15 से काटेंगे 2 बार में तो आंसर कितना आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। आप जो है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम आगे देखते हैं इसी में, तो अब बोला है कि हमें प्रकृति और स्थिति भी ज्ञात करना है, तो आगे चलते हैं हमें। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इमेज की हाइट हमें बतानी है कितनी होगी। तो हम इसको रफ करते हैं, और देखते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो एक फार्मूला जानते हैं आवर्धन का m=I/O बराबर v/u। अगर हम इसमें से I निकाल लें तो कैसे निकालेंगे, तो I जो है छोड़ देंगे और O का मान दिया है 2 सेंटीमीटर बराबर v का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, v का वैल्यू आया था 30 सेंटीमीटर। u का वैल्यू कितना दिया है, तो u का वैल्यू दूरी कितना दिया था 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 15, तो 15 दूना क्या हो जाएगा 30 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है 3 में बोला है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें फाइंड करना है प्रवाहित आवेश, और प्रवाहित आवेश का फार्मूला होता है, अब इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। तो प्रवाहित आवेश का मात्रक होता है Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। जबकि बोला है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, तो एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो धारा का, तो I बराबर क्या होगा 0.5 एम्पियर। समय कितना दिया है 10 मिनट, तो T बराबर लिखेंगे 10 मिनट। 10 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना होता है, तो 60 सेकेंड। अब क्या करेंगे, तो 10 मिनट में कितना होगा, तो 10 × 60, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 600 सेकेंड हो गया। अब हमें आवेश निकालना है, तो फार्मूला लिख दिए, तो Q बराबर I इंटू टी। तो Q इजिकल टू आई का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो 0.5। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, T का वैल्यू हो गया 600 सेकेंड। अब जब सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, तो जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 छके होता है 30, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, और दशमलव एक स्थान पे दशमलव यहाँ एक स्थान पर लगा देंगे, तो Q बराबर आ गया हमारे पास 300। यहाँ पे कुलाम, आवेश का मात्रा क्या होता है कुलाम होता है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है 4th वाला, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कुलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो ये कार्य से सवाल है, ये विभव से सवाल है, ये विभव से सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा बार इसको पूछा जाता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, वो बोल रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच। तो देखो 12 वोल्ट पहले दे दिया है, तो V का मान कितना हो गया 12 वोल्ट, और आगे बोल रहा है कि दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम का आवेश लग रहा है, तो यानी कि आवेश दे दिया है 2 कूलाम। तो क्या पूछ रहा है आगे, 2 कूलाम का आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो हमें निकालना है फाइनली कार्य। तो कार्य का फार्मूला होता है W बराबर V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू क्यू। तो V का वैल्यू कितना है, W इजिकल टू V का वैल्यू है 12 और Q का वैल्यू है 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, और कार्य का मात्रा क्या होता है जूल। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें पे। तो चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन दिया है प्रकाश वायु से 1.50, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ठीक ना। तो 1.5 है, तो वो n का मान है, n से होता है अपवर्तनांक 1.50, या 1.5 लिखो या 1.50 लिखो। फिर बोल रहा है आगे की तरफ कि कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें निर्वात में गमन करती हैं तो उसके लिए उसका स्पीड कितना होता है निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें पूछा है कि जब प्रकाश निर्वात से चल करके जब कांच में प्रवेश करेगा, तो जब कांच में प्रवेश करेगा तो कांच माध्यम हो गया, और जब कांच माध्यम हो गया तो माध्यम में प्रकाश की चाल को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो हमें फाइंड करना है v, जबकि फार्मूला क्या होता है, तो n बराबर c/v। तो n इजिकल टू c का वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे v हो जाएगा, और n का वैल्यू दिया है 1.50। तो n की जगह पर लिखेंगे 1.5 ही रहने देते हैं, 0 भी लगा सकते हो। तो ये भी यहाँ पे जाएगा और ये 1. इसके जगह पे आ जाएगा। तो 3 × 10⁸, और नीचे क्या हो जाएगा 1.5, और यहाँ पे ये नीचे 1.5 को कहते हैं 1.5, क्या कहते हैं 1.5। तो हम एक काम करेंगे, या दशमलव हटा सकते हैं, तो ऊपर कितने से गुणा हो जाएगा 10 से। तो हम कह सकते हैं 3 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और गुणे क्या हुआ 10⁸, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 15, 15 दूना कितना होता है 30। तो v इजिकल टू कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड पेपर में, तो कृपया इसे थोड़ा बहुत बार प्रैक्टिस कर लेंगे। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई विद्युत हीटर में विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक ना। आगे क्वेश्चन में चलते हैं, होल्ड करो। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोला है कि जब कोई विद्युत हीटर से कितना है 4 एम्पीयर विद्युत धारा, तो धारा का मान कितना हो गया 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर कितना होता है 60 वोल्ट। v का मान कितना हो गया 60 वोल्ट। फिर कह रहा है उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, पहले I निकालेंगे, क्योंकि विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट हो जाए तो बढ़ा दिया जाए, ठीक ना। तो जब उसका वोल्टेज 60 से 120 किया जाता है तब धारा कितना लेगा। और ये धारा जब दिया है कि जब उस टर्मिनल का जब विभव अगर हमारे पास 4 एम्पीयर दिया है तो यहाँ पे 60 वोल्ट दिया है। अगर किसी विद्युत हीटर में जो है विद्युत जो हीटर है अगर उसका वोल्टेज 60 होगा तो उसमें धारा कितना होगा 4 एम्पीयर। तो फिर कह रहा है कि 60 से अगर 120 कर दें वोल्टेज तो 4 से कितना हो जाएगा हमारा धारा कितना हो जाएगा 8। इस तरह आंसर निकल गया। लेकिन यहाँ पे चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो पहली बार धारा दिया है 4 एम्पीयर, वोल्टेज दिया है 60 एम्पीयर। तो इस कंडीशन में पहले आर निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ओम के नियम से जानते हैं कि कोई भी चालक तार हो हमेशा आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर इजिकल टू होता है हमारे पास, पहले तो ओम का नियम v इजिकल टू आई गुणे आर। अगर हम आर का वैल्यू निकालें तो आर इजिकल टू वी अपान क्या हो जाएगा आई। v का वैल्यू कितना दिया है 60 और नीचे हो जाएगा 4 से काटेंगे तो कितना नंबर में कटेगा, तो आर इजिकल टू 15 चौक को 60 तो कितना आ गया 15। देखो जो प्रतिरोध
इन दोनों के साथ होगा वही प्रतिरोध इन दोनों के इसके साथ भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि 4 एम्पीयर की धारा था, 60 वोल्ट का हमारे पास था, 60 वोल्ट करंट, 4 एम्पीयर की धारा और 60 वोल्ट था। तो उसी तरह 60 वोल्ट से जब 120 वोल्ट कर दिया गया तो उसमें भी प्रतिरोध कितना होगा? उतना ही होगा। तो प्रतिरोध का मान कितना हो गया? 15 ओम, और विभवांतर दिया 120 वोल्ट, तब कितना धारा लेगा? तो धारा निकालना है तो धारा इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आई इज इक्वल टू वी का मान कितना दिया है? 120 वोल्ट, और नीचे आर का मान कितना दिया है हमारे पास? तो आर का मान 15 निकाल लिए हैं, और 15 वाटे कितना होता है? 120। तो धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किसी 4 ओम प्रतिरोधकता से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही हो तो प्रतिरोधकता के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो एक हम फार्मूला पढ़े, हम जानते हैं ऊष्मा निकालने का फार्मूला होता है H इक्वल टू वी स्क्वायर टी वन आर, वी इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपान आर। अगर यही हमारा ऊष्मा जूल में ना दे करके अगर कैलोरी में देता तो 4.2 से हम क्या करते हैं? भाग कर लेते। लेकिन हमारा किस में दिया है? जूल में। जब जूल में देता है तो एक काम करेंगे, एच का मान कितना दिया है? एच का मान दिया है 100 जूल। तो एच का मान यहाँ पे लिखेंगे, एच बराबर कितना दिया है? 100 जूल। फिर क्या बोला हमारे पास? प्रति सेकेंड। तो प्रति सेकेंड मतलब टी बराबर कितना हो गया हमारे पास? 1 सेकेंड। तो प्रतिरोधक सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, तो वी फाइंड करना है। तो फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर यहाँ से हमें वी का मान निकालना हो तो आर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच इंटू आर हो गया, और टी ऊपर है तो ये कहाँ चला जाएगा? नीचे चला गया। तो फाइनली क्या बचा? वी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? रूट के अंदर एच इंटू आर अपान में क्या हो जाएगा? टी। अगर एच का वैल्यू भर दें तो एच का वैल्यू कितना है? 100। आर का वैल्यू कितना है? तो आर का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया है 4 ओम, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर रूट के अंदर यहाँ पे समय कितना दिया है? 1 सेकेंड, तो यहाँ भरेंगे 1। तो फाइनली जो है वी बराबर उस 100 को कितना आ गया? 400, और वो भी किस में आएगा? रूट में, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो वही है ना। और 400 का वर्गमूल होता है कितना? 20 वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर आप इसी तरह वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जो है इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद।